नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ पहुंची पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने एक हाई लेवल मीटिंग की। राजीव भवन में आयोजित हुई इस मीटिंग में मंत्री, विधायक और बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। जानकारी के अनुसार इस बैठक में अपने राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को लेकर जनता के बीच जाने को लेकर रणनीति बनाई गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने राजधानी रायपुर में कांग्रेस जनों की बैठक लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। बता दें कि राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने और उन्हें सांसद पद से डिस्क्वालीफाई किए जाने के बाद से कांग्रेस पूरे देश में जनता के बीच जाकर इस मुद्दे को उठाने वाली है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में होने वाले कार्यक्रमों, प्रदर्शनों और रैलियों के संबंध में यह बैठक ली गई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री शिव डहरिया, मंत्री TS सिंहदेव, विधायक विकास उपाध्याय समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को लेकर इसे क्रोनोलॉजी का नाम दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी के द्वारा सवाल पूछने के तुरंत बाद कार्रवाई भी हो गई, सजा भी सुना दी गई और लोकसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई। इतनी तत्परता केंद्र सरकार अगर अडानी के मामले में दिखाती तो देश का कुछ भला होता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को लेकर इसे क्रोनोलॉजी का नाम दिया। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत वापस ले ली गई थी, लेकिन राहुल गांधी द्वारा सवाल पूछे जाने के बाद फिर से शिकायत की गई और बड़ी तत्परता से कुछ दिनों में ही कार्रवाई कर दी गई और निर्णय भी आ गया। ऐसी तत्परता केंद्र सरकार अडानी के मामले में क्यों नहीं दिखाती? और जो शिकायत करता वो अपने केस में हाई कोर्ट में स्टे ले लिया था, 2019 का मामला। 7 फरवरी को जैसे ही उन्होंने, राहुल जी ने ये बात कही, वो 16 फरवरी को हाई कोर्ट में खड़ा होकर स्टे वेकेट करा लिया और उसके बाद 16 मार्च तक के सब सुनवाई सब हो गया और 23 मार्च को फैसला आ गया और 24 मार्च को सदस्यता रद्द कर दी गई। तो ये इसी प्रकार की क्रोनोलॉजी है। अडानी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना भाई, अडानी की मांग कर रहे हैं ना, तो उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं को हमारे खिलाफ कर रहे हैं, तो क्या अडानी भाजपा है? वैसे अडानी जब हिडनबर्ग हुआ था तो अडानी ने खुद ही कहा था ये भारत पर हमला है। इसका मतलब क्या समझा जाए? नगर पंचायत से नगर पालिका परिषद में तब्दील हुए अमलेश्वर में अब विकास भी हो रहा है। मंगलवार को अमलेश्वर में HDFC बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष कुमारी नंदिनी पोष पठारी ने शाखा का उद्घाटन किया और ATM का उद्घाटन जिला पंचायत सदस्य मोरध्वज साहू के हाथों संपन्न कराया गया। नगर पंचायत से नगर पालिका परिषद में तब्दील हुए अमलेश्वर में अब HDFC बैंक ने भी अपनी शाखा खोल दी है। मंगलवार को HDFC बैंक की अमलेश्वर शाखा का उद्घाटन परिषद की अध्यक्ष कुमारी नंदिनी पोष पठारी ने किया और ATM का उद्घाटन जिला पंचायत के सदस्य मोरध्वज साहू मोनू ने किया। इस मौके पर बैंक के अधिकारियों ने स्थानीय खाता धारकों को अच्छी सुविधा देने और विश्वास जीतने का भरोसा दिलाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व कलेक्टर OP चौधरी ने कहा कि आपातकाल लगाने वाले अब पूरे देश में आपात मचा रहे हैं। यह बातें उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर कही। OP चौधरी ने कहा कि कांग्रेसियों को अगर न्यायालय के निर्णय में कोई संशय है तो वो ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व कलेक्टर OP चौधरी ने आरोप लगाया कि आपातकाल लगाने वाले अब पूरे देश में आपात मचा रहे हैं। ये बातें उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर कहीं। OP चौधरी ने कहा कि न्यायालय के आदेश को मानने की बजाय कांग्रेस उसके निर्णय के खिलाफ आपात मचा रही है। उन्हें अगर कोर्ट के निर्णय पर संशय है तो उन्हें अपील करनी चाहिए। 2 साल की सजा सुनाने के बाद स्वाभाविक रूप से लोकसभा में जो कानून है, कानून सम्मत ढंग से उनकी सदस्यता समाप्त हुई है। कानून की बात को मानने के बजाय, अदालत की बात को मानने के बजाय पूरे देश भर में आपात मचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी आपात मचा रहे हैं। अगर न्यायालय की डिसीजन से कोई प्रॉब्लम है तो अपील में जा सकते हैं, लेकिन ये सब नहीं करेंगे। आज विपक्ष में जैसे आपात मचा सकते हैं, उस समय सत्ता पक्ष में किए थे, आज विपक्ष में कर रहे हैं। अभी तो कानून के न्यायालय का फैसला आया है, जनता के न्यायालय का फैसला आना बाकी है, वहां भी आपको सजा मिलेगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महासमुंद में पोषक पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस दौरान जागरूकता शिविर के माध्यम से महिलाओं के लिए कार्यशाला भी आयोजित की गई। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक व संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए महिलाओं का सम्मान किया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महासमुंद में पोषक पखवाड़े के अंतर्गत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक विनोद चंद्राकर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनीता रावटे उपस्थित रहीं। इस दौरान महिलाओं की कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं को पोषण संबंधी जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों और समूह में अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। बहनों द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसके लिए एक सेंटर खोल दिए हैं। सी मार्ट में आप अपना प्रोडक्ट बेच दीजिए, रख दीजिए और वो माल बिकने के पश्चात उनको भुगतान हो जाएगा करके। तो पहले जो मार्केटिंग की दिक्कत आती थी, अब वो मार्केटिंग की जैसे बात करने से समझ में आता है कि मार्केटिंग की समस्या लगभग ख़त्म होने पर है। तो निश्चित रूप से सी मार्ट खुलने से हमारी माता बहनों को जो विभिन्न प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको आसानी हो रही मार्केटिंग करने में। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने छत्तीसगढ़ सरकार की 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी को भ्रष्टाचार का एक और नमूना कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने धान खरीदी की लिमिट को खत्म करने की बात कही थी, जिसे राज्य की कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। अब 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के झांसे में किसानों को फंसा रही है यह सरकार। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने छत्तीसगढ़ सरकार की घोषणा प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी को भ्रष्टाचार का एक और नमूना कहा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने धान खरीदी की लिमिट को खत्म करने की बात कही थी, लेकिन उस पर भी ये सरकार खरी नहीं उतरी, बल्कि अब चुनाव नजदीक आते ही लुभाने के प्रयास में लग गई है। अब जब चुनाव आ रहा है तो किसानों को धोखा देने के लिए, छलने के लिए 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की उन्होंने घोषणा की है। ये केवल किसानों के साथ छलावा है, धोखा है। वास्तव में यदि 20 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादकता किसानों की होती है तो इन्हें शुरू में करना था राहुल गांधी की घोषणा के हिसाब से, और उसके हिसाब से 40,625 करोड़ रुपए किसानों को भूपेश बघेल जी की सरकार को देना चाहिए। 20 क्विंटल के हिसाब से किसानों के साथ ये धोखा है, छलावा है, और छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ लगातार जो अन्याय और अत्याचार भूपेश बघेल की सरकार कर रही है उसकी एक और ये मिसाल है। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ का राजधानी में चल रहा प्रदर्शन खत्म हो गया है, लेकिन संघ ने कहा उनका आंदोलन निरंतर जारी रहेगा जब तक उन्हें कलेक्टर रेट नहीं दिया जाता। इसे लेकर संघ ने महासमुंद में एक दिवसीय वादा निभाव रैली की और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ द्वारा अपने कलेक्टर दर की मांग को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन को राजधानी में समाप्त कर दिया गया, लेकिन संघ ने आंदोलन जारी रखने की बात कही और काम बंद हड़ताल का निर्णय लिया। इसी कड़ी में संघ की कार्यकारी अध्यक्ष नीलू ओगरे के नेतृत्व में महासमुंद में वादा निभाव रैली की गई और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हमार मांग है मात्र कलेक्टर दर, जो हमन हाई कोर्ट में 9,180 रुपया के केस जीते हैं, ओकरे हमार मांग है। और जन घोषणा पत्र में हमार कका मोर सरकार आही तो मैं 9,000 घूम के कलेक्टर दर घूम की से वही हमार मांग है। वादा निभाव रही है हमार मांग आज के रही है। अगर वादा नहीं निभाई तो उग्र आंदोलन के हमारी तैयारी चलत है। जैसे बुढ़ा तालाब में अभी हम कुछ दिन पहले उग्र आंदोलन करें, उसी तरह फिर से उग्र आंदोलन करे के हमारी तैयारी चलत है। आज हम महासमुंद में बैठे हैं, हो सकते हम दोपहर को बुढ़ा तालाब में फिर से धान कर रैली करबो। और हम सब छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही के जंगलों में विदेशी पर्यटन विशेषज्ञ को देखे जाने से ग्रामीणों में कौतूहल का माहौल देखने को मिला। विदेशी पर्यटक यूके से यहाँ आए हैं और वे यहाँ के खान पान, रहन सहन और संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने भैंसा गाड़ी में सफर भी किया और इसे काफी आरामदायक बताया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भैंसा गाड़ी में विदेशी पर्यटकों को घूमते देख आसपास कौतूहल का माहौल निर्मित हो गया। सभी उनके वीडियो बनाने में लग गए। ये सैलानी यूके से आए हैं और ये पर्यटन विशेषज्ञ हैं। इनके नाम मिस्टर ग्राहम और लूसी एंजले है। इन्होंने छत्तीसगढ़ के आदिवासी ग्रामीणों के रहन सहन, खान पान और उनकी संस्कृति को लेकर उनसे चर्चाएं की। It's fantastic. I'm throwing away my car.
Oh, great. But there's no use petrol. छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंतर्गत खुज्जी विधानसभा में पदयात्रा की। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी पैदल चले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यह सारी पदयात्राएं नफरत और हिंसा को इस देश से मिटाने के लिए की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा की। अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में यहां बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने देश में नफरत और हिंसा के खिलाफ पदयात्रा की, उसी प्रकार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी 2 महीनों तक प्रदेश भर में पदयात्राएं की हैं। देश में भाईचारा, देश में सामाजिक सौहार्द कैसे बनी रहे ओकर पर हमार नेता पदयात्रा करी। ओकरे साथ हमन पूरा छत्तीसगढ़ में 2 महीने तक हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा हमन करें। आदरणीय छन्नी साहू जी के नेतृत्व में आपके विधानसभा में भी 2 महीना तक हर गांव में पदयात्रा के माध्यम से पहुंचे के प्रयास करें। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।